नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 30/8/2021 आज जन्माष्टमी का पर्व है। तो चलो जानते हैं कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। मान्यता अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को सनातन धर्म के लोग कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफ़ी सम्मान करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनी था और प्रजा को कष्ट दिया करता था। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी युवक से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। एक समय कंस जब अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी का 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने लगा। तब देवकी ने कंस से विनयपूर्वक कहा कि मेरी जो संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी। इन्हें मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और सातों को जन्म लेते ही कंस ने उन्हें मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव और देवकी पर और भी कड़े पहरे बैठा दिए। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के घर कन्या का जन्म हुआ। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। भगवान ने देवकी वसुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण करने वाला हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग खुद दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वसुदेव के आते ही कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। कंस तक वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और उन्हें उस बच्ची को दीवार पर पटक देना चाहा। वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तो इस तरह भगवान कृष्ण का जन्म होता है और इस दिन उनका जन्म होने की वजह से जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। धन्यवाद।